पेजेश्कियान इस डील पर बिल्कुल क्लियर है। वो कह रहा है कि अभी सिर्फ सहमति बनी है, अंतिम समझौता नहीं हुआ है। डील हो या नहीं, अपमान और दबाव के आगे हम झुकेंगे नहीं। ईरान कह रहा है कि आप इस चीज को समझ जाइए कि हम झुकने वाले नहीं हैं। पेजेश्कियान का ये पोस्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें यही बात क्लियरली लिखी गई है। ईरानी राष्ट्र ने अपने शहीद इमाम से सीखा है कि वो अपमान और दबाव के आगे झुकेगा नहीं, लिखा हुआ है इस पूरे पोस्ट में जो मसूद पेजेश्कियान ने किया है। और इससे वो इशारा दे रहे हैं कि डील हो या ना हो, ईरान ने जो सोचा है वो उसी पर चलने वाला है। तो देखिए, ईरान कह रहा है कि वो झुकेगा नहीं, लेकिन इस डील को लेकर ट्रंप और वेंस के बयानों में भी मतभेद है। ट्रंप कह रहे हैं कि 300 अरब डॉलर वाली बात फेक है, वहीं वेंस कह रहे हैं कि ईरान को ये पैसे मिलेंगे, पर अमेरिका से नहीं, खाड़ी देशों से मिलेंगे। खाड़ी देश ईरान के नुकसान की भरपाई करेंगे। दोनों की बातें तो हैं, लेकिन ये कोई क्लियर नहीं कर रहा कि ये पैसा कौन देगा, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि ये दावा फेक है, वेंस कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के देश पैसा देंगे। लेकिन सवाल ये है कि खाड़ी देश ये क्यों करेंगे, खाड़ी देश ईरान को फंड क्यों देंगे, क्योंकि खाड़ी देशों पर अटैक तो ईरान ने ही किया। तो डोनाल्ड ट्रंप से इतर उनके जो सहयोगी हैं जेडी वेंस, वो क्या कह रहे हैं, उनका दावा सुनिए। If the Iranians are behaving like a normal country, and if they make their country investable, then the Gulf Arab states are going to may decide to invest in that country, invest in their infrastructure, invest in their incredible resources. But I think it's important, not a single dime of that money comes from the United States. ईरान के साथ हुई डील में अब फंड्स को लेकर मतभेद बिल्कुल क्लियर लग रहा है।